अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ टेक्वांडो के कंपटीशन रूल्स के आर्टिकल 1 और 2 को डिस्कस करने के लिए। इन आर्टिकल्स को 28 मई 1973 में इन्फोर्स किया गया, यानी इसको नाफिजुल अमल किया गया, और इसका पहला आर्टिकल नंबर 1 पर्पसेस या उसकी एप्लीकेशंस है। पर्पसेस और एप्लीकेशंस में अगर आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी तज़किरा किया था, कि इसकी बुनियादी वजह तो ये थी कि जब बड़ी कसीर मिक़दार में ममालिक के बहुत सारे खिलाड़ियों ने टेक्वांडो को स्टार्ट किया, और ख़ास तौर पर इस स्टार्ट में कोरिया टेक्वांडो एसोसिएशन बुनियाद का सबब बनी। इस कोरिया टेक्वांडो एसोसिएशन ने 1959 में इसको एक बाकायदा शक्ल दी और इसके गेम के कायदे और कवानीन को बनाया, मगर उनको उस वक्त ज़रूरत पड़ी जब लोगों की कसीर तादाद ने पूरी दुनिया में इस टेक्वांडो को उन्होंने पसंद करना शुरू किया। इस मॉडर्न टेक्वांडो को फैलाने में कोरियन एम्बेसीज़ ने अपना बहुत ही मस्बत किरदार अदा किया। तमाम कोरियन एम्बेसीज़ में कोरियन मास्टर्स की अपॉइंटमेंट हुई और उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में टेक्वांडो की तरवीज का सिलसिला स्टार्ट कर दिया। और बिलाखिर 28 मई 1973 में एक मुसवदे की शक्ल में टेक्वांडो कंपटीशंस रूल्स सामने आए। इन कंपटीशन रूल्स में जो अभी पहला इसका जो स्टेप था वो खिरोगी कंपटीशन रूल्स थे, यानी फ़ाइट्स के रूल्स थे। और इस तरह से जब ये मुसवदे की शक्ल आई तो इसको पूरी दुनिया की उन नेशनल एसोसिएशंस को जिस कंट्री में टेक्वांडो की बाकायदा इब्तिदा हो चुकी थी, उनको इसके बारे में आगाह कर दिया गया और उन पर बाइंडिंग आयद कर दी गई, उन पर ये पाबंदी लगा दी गई कि अब वो इन कवानीन के तहत अपने खिलाड़ियों को तैयार करेंगे और नेक्स्ट कंपटीशन के लिए भी इसी शक्ल और इसी कवानीन के मुताबिक उनकी तैयारी होगी। और यूँ आर्टिकल 2 जो है वो एप्लीकेशन की तशरीह करता है कि ये किन किन लोगों पर लागू होते हैं। ये हर कॉन्टिनेंटल यूनियन, हर मुल्क, जिस मुल्क ने वर्ल्ड टेक्वांडो फेडरेशन, उस वक़्त की वर्ल्ड टेक्वांडो फेडरेशन जिसको आज WT का नाम दिया जा रहा है, में पाबंद कर दिया गया कि वो तमाम ममालिक इन रूल्स की मुकम्मल पासदारी करेंगे। और अगर किसी नेशनल फेडरेशन को किसी रूल्स के बारे में भी वो ये समझते हैं कि एक पार्ट जो है वो उनके लिए उसको लागू करना या उसको अप्लाई करना उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, तो उनको किसी भी इवेंट के इनेकाद से कम एक महीना पहले पेशगी उनको इजाज़त तलब करनी है। और WT यानी वर्ल्ड टेक्वांडो फेडरेशन उनको इजाज़त देगी, तभी वो उस इवेंट में उन कवानीन को राइज कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनको किसी मुल्क को भी या कॉन्टिनेंटल यूनियंस को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो मौजूदा मरवजा निज़ाम और इस कवानीन की खिलाफ वर्जी कर सकें। इसमें 2-3 चीज़ें और डिस्कस करने वाली हैं जिनको मैं कोशिश करूँगा कि अगली किसी वीडियो में तज़किरा करूँ। एक तो है कि कॉन्टिनेंटल यूनियंस कौन सी होती हैं, यानी फ़र्ज़ करें अगर हम एशिया में हैं तो एशिया की जो कॉन्टिनेंटल यूनियन है वो बेस्ड करती है उन तमाम नेशनल फेडरेशन की बेस पर एक कॉन्टिनेंटल यूनियन का क़याम अमल में आता है, जिसे अगर हम एशिया में हैं तो हम उसे कहेंगे एशिया टेक्वांडो या एशियन टेक्वांडो यूनियन। और जो कॉन्टिनेंटल यूनियंस जो हैं वो हर कॉन्टिनेंटल की अलग से यूनियंस हैं। जैसा कि हम एशिया में रहते हैं तो हमारे लिए एशिया टेक्वांडो यूनियन या एशिया टेक्वांडो, इसको फॉलो करना हमारे लिए लाजिम है। और इसी तरह से हर नेशनल फेडरेशन जो उसकी नेशनल गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड है, वो नेशनल फेडरेशन इन तमाम कवानीन पर अमल करने की पाबंद है। और अगला टॉपिक जो कोई कदर मुश्किल है और उसका आपके लिए समझना भी बहुत ज़रूरी है, वो है कंपटीशन एरिया, जो कि आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कंपटीशन का एरिया किन कवानीन के तहत बनाया जाए। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।